हो प्रभु तुम्हारी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई करता है, लेकिन प्रभु आपके परिवार में, आपकी फैमिली में जो बीमारी आती है, तकलीफ आती है, प्रभु आपको चंगाई भी देता है। He will heal you, वो आपको चंगा करेगा। आपकी मरी हुई आशा, आपके मरे हुए विश्वास को वो फिर से जिंदा, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तेरे कदमों में बैठा रहूं, और गाऊं तेरी हम दूसरा। तेरे कदमों में बैठा रहूं,
मसीहा वो सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, जो न होगा दोबारा है, जिंदा खुदा। मसीहा वो सहारा है, मसीहा जैसे प्यारा है, जो न होगा दोबारा है, जिंदा खुदा। ये मीठे मीठे रूहों की ये ताजगी, रूहों की ये ताजगी। आइए सुनते हैं तेरे गीत, तेरे गीत गाने महफिल मसीहा की शान, महफिल मसीहा की मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से मिलेंगे, तेरे गीत गाने Thank you, Lord. We praise your name, my Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, घर के सारे विश्वासी एक साथ कहेंगे। तो ये जो अपने दोनों हाथों को उठाएगा कहेगा हालेलुया। आइए जोरदार ताली। हालेलुया। वंडरफुल चीज। अपने हाथों को उठाएं। With my hands lifted up and my mouth full with praise, with the heart of thanksgiving, come on, choir. I will bless thee, O Lord, and I will bless thee, O Lord. Come on, church. We praise you, we praise you, we praise your name. With the heart of thanksgiving. पवित्र आत्मा आड़ी मंडली, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के, praise your name, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, Jesus for this moment. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे विश्वासी के साथ कहेंगे। आइए 15 सेकंड प्रभु की स्तुति जैसी करनी है करिए। 15 seconds. We praise your name. We praise your name. Hallelujah. We glorify, we lift your name high, my Jesus. You're worthy to be praised.
ओरा बनहाला बाशे याबाराबा वखाबारी में राखी में रेबे ओया मातोरा बासे थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड। आइए खुदा की मौजूदगी में बैठ जाएं। प्रभु ने बहुत सारी बातें की। सारपत की विधवा थी। कौन सी विधवा थी? अकाल था। प्रभु के सेवक एलिया की स्पिरिचुअल एंट्री दिखाई है। और कब दिखाई है? जब डायरेक्टली वो मिनिस्ट्री करने लगा, सेविकाई करने लगा। और सारपत की विधवा जो थी, उसके पास थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा था, और वो खाली एक रोटी बन सकती थी उसके लिए और उसके छोटे बेटे के लिए, जो बांट के खाएंगे। वो आखिरी निवाला, आखिरी रोटी उसको खाने के तो मर जाएंगे। अब प्रभु ने सुने आज्ञा किसने दी? अब पढ़े 17 फर्स्ट किंग चैप्टर 17 बाद में ध्यान से पढ़े। कोई है जो कहेगा आमीन? मैं इस पे प्रीच नहीं कर रहा हूं। आज मैंने कहा आत्मा की बातें करेंगे। पहला राजा 17वां अध्याय पढ़िएगा। प्रभु ने आज्ञा दी। किसने आज्ञा दी? कैन यू रीड दैट? अब तो किसने खोला ही नहीं बाइबल। कोई बात नहीं, मैं खोलता हूं। फर्स्ट किंग चैप्टर 17। और बाइबल जो कहती है कि कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। 7 वचन पढ़ रहे हैं। नाले के पास एलिया था और वो नाला सूख गया जहां पर एलिया ठहरा था। अब आगे 8। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। आगे 9 कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमीन। एलिया को प्रभु ने, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, प्रभु ने कहा। आमीन। ये प्रभु ने कहा। अब देने का फायदा सुनिए, फायदा सुनिए। थोड़ा कुछ चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुने, क्योंकि वी प्रीचर्स, हम प्रचारक इसको मिस करते हैं। अब प्रभु ने कहा, मैंने उस विधवा को आज्ञा दी। तिकडे विधवाला माहित पण नाहीये की तिला जीवन सारायचं, तिला आज्ञा विज्ञा काय नाही दिली। कोई उस विधवा के साथ प्रभु बात नहीं करता। उन दिनों में प्रभु किसी से बात नहीं करता था, सेवक के थ्रू, नबियों के थ्रू, याजकों के थ्रू बात करता था। अब विधवा को इसी नबी के थ्रू बात होने वाली है। उसको नहीं मालूम, इसी के थ्रू बात होगी। जो प्रभु का सेवक बोल रहा है वही प्रभु बोल रहा है। ये बात समझे? आमीन। हालेलुया। सेवक प्रभु की वाणी। कोई है जो कहेगा आमीन? तो प्रभु बात कैसे करेगा? सेवकों के द्वारा। somebody will say आमीन। हालेलुया। अगर आपसे बात कर रहा होता तो आप तो चर्च मिस ही नहीं करते। यदि आपसे बात कर रहा होता आप दोपहर के 1:30 की प्रार्थना को होते। यदि आपसे बात कर रहा होता आप रोज बाइबल पढ़ते। यदि आपसे बात कर रहा होता आप चर्च में लेट आते ही नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। अरे जब मैं प्रभु का सेवक नहीं था, मैं जब आपके साथ था, मेरी सोच थी ऐसा जॉब ही नहीं करना जिसमें शाम को मैं मीटिंग नहीं जा सकूं। ऐसा जॉब ही नहीं करना जहां रविवार को छुट्टी ना हो। ऐसा जॉब ही नहीं करना जहां सैटरडे को मैं मीटिंग ना ले सकूं। ये मेरी सोच थी। सेवक मैं बाद में बना, सोच पहले आई। आप सेविकाई बाद में करोगे, सोच पहले आना चाहिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया? तो सारपत की विधवा के पास एलिया भेजा गया और प्रभु ने कहा कि सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने। पहले प्रभु ने कौवे को आज्ञा दी। अब क्या कौवे से प्रभु बात करता था? नहीं ना। कौवे को प्रभु चला रहा है, लीड कर रहा है। अब वो कौवा तो है अवेलेबल, लेकिन पानी खत्म हो गया क्योंकि अकाल पड़ा था। और इसी एलिया ने भविष्यवाणी की थी, मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश मेह नहीं बरसेगा। कि बाद में इसने प्रार्थना की, छम छम मेह बरसा, छम छम मेह बरसा। फिर जब उसने प्रार्थना की तब मेह बरसा, पानी बरसा। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो नाले का पानी सूख गया। तो प्रभु ने कहा एक विधवा को आज्ञा दी। अब ये विधवा के पास गया और विधवा को उसने कहा कि प्रभु ने मुझे भेजा है, मैं यहां पे आया हूं। और फिर विधवा को कहा कि लकड़ी बिन रही थी, उसको बुला कर उसने कहा किसी पात्र में मेरे लिए पीने का थोड़ा पानी लिया। किसी पात्र में। तो विधवा को क्या कहा? क्या ले गया? पात्र में। क्या ले गया?
पीने के लिए। अच्छा क्या नहीं था? पानी। पानी ही नहीं था ना? क्या नहीं है? पानी। अरे किसी पात्र में पीने को पानी लिया। दिस वॉज समथिंग। ये कुछ ऐसा था कि जो नहीं है वही मांग रहे हैं। आपके पास जो नहीं है वही मांगा जा रहा है। पैसा नहीं है और पैसा ही मांग रहा है प्रभु। ये अकाल था। और बाइबल जो कहती है कि उसने कहा कि पात्र में पीने का थोड़ा सा पानी लेकर आ। अब उसका जवाब सुनो। 11 हाँ फटाफट। जब वो लेने जा रही थी तो उसने कहा ठीक है, उसने कहा पानी तो है, चलो पिला देंगे, थोड़ा सा संभाल के रखा, बचा कर रखा है, बड़ा बहुमूल्य है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसने कहा पानी ही तो मांग रही है, पिला देंगे। अब पिला दिया। आता सेवक लाड़ा ताला तो म्हटला अरे सुन 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 सुन। वो जा रही थी, उसने कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेकर आ, एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आ। सबोपदेशक में सुलेमान कहता है जो भी रोटी है ना, जल जल यानी यीशु ने कहा मैं जल हूं, अपनी रोटी जल पे डाल दे, यीशु पे डाल दे, और बहुत दिनों बाद वो तुझे फिर से मिलेगी, वो तुझे फिर से प्राप्त होगी। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। उसने कहा रोटी लेके आ। उसने कहा क्या बात कर रहे यार, आता थोड़ा सा दीजिए, आता माझी फायर कैंप वाला की लोकांची सटकती आगे 12 हाँ पटपट जाना मम तो क्या करती तू। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे और यहोवा की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और 2 लकड़ी बिनकर ले जाती हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, अपने बेटे के लिए पकाऊं, हम उसे खाएं। फिर ने उसको मालूम था कि वो आखिरी रोटी है, वो रोटी कब तक जिंदा रखेगी, उसके बाद उसको मरना पड़ेगा। कोई है जो कहेगा आमीन। बैंक में आखिरी 10,000 होंगे, आखिरी 20 होंगे, 50 होंगे, आई डोंट नो। प्रभु ने वही मांग लिया। अच्छा आधा नहीं मांगा कि भाई 5 तू 5 मला दे, असं नाही केलं। जो पूरा था उसका, जो थोड़ा था लेकिन पूरा था, प्रभु ने पूरा मांग लिया। अब बाइबल जो कहती है उसने उसको दे दिया, अपनी रोटी जल यानी यीशु, और लिखा है कि बहुत दिनों बाद तू उसे फिर से पाएगा। somebody will say आमीन। अब इसको क्या मिला, इसको क्या मिला, लिखा है इसने रोटी डाली। कितना था उसके पास, थोड़ा सा, आखिरी एक ही रोटी बनानी थी। और फिर ही प्रोफेसाई, उसने भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी ये थी जो बना हाँ उसका ये चाहिए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है। प्रोफेसी देखिए, उसने कहा कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह नहीं बरसाएगा, बारिश नहीं बरसेगा, तब तक घड़े का मैदा समाप्त नहीं होगा, और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तेल भी खत्म नहीं होगा, मैदा भी खत्म नहीं होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन। अच्छा खड़े रहे, आगे 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 जाए, और लिखा देखिए, तब वो चली गई, और आगे 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 लिखा, और स्त्री और उसका घराना, पीछे जाइए, और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। मतलब स्त्री और घराना, पहले उसको और उसके बेटे को रोटी नहीं थी, अब उसको भी है, बेटे को भी है, फायर कैंप को भी है, घराने को भी है, लोगों के लिए भी है, बहुत दिन तक खाते रहे। दूसरों के घर में अकाल, ये तंदूरी चिकन तोड़ रहे हैं, दूसरे के घर में रोटी नहीं, ये तंदूरी रोटी खा रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ गिविंग। प्रभु आपको आशीष देता। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। लिसन केयरफुली, ये उसको क्या मिली, आशीष। जब आप देते हो ना, प्रभु आपको मल्टीप्लाई करता है, जो दे रहे हो वो मल्टीप्लाई करता है। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, जब उसने खुशी खुशी दिया तो उसको प्रभु ने इतना दिया। पहले वो और उसके बेटा खाने वाले थे, लेकिन अब वो बेटा और पूरा घराना खा रहा है। आज एक्ट फाउंडेशन को, हम एक्ट फाउंडेशन देता है ना किसी चर्च को बनाने के लिए, किसी पास्टर्स को, सेविकाई के लिए हम देते हैं। उसका नतीजा ये है, हम तो खाते हैं, लेकिन फायर कैंप में कई घराने आकर खाकर जाते हैं। कोई है मेरे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। कई घराने, कई लोग आके फायर कैंप में खा रहे हैं, हजारों लोग खा रहे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। दूसरी चीज इसको मिली,
दूसरी चीज इसको मिली, ये घटना होने के बाद बढ़ते रहे आगे, जल्दी जल्दी बढ़ते, कौन दिखा रहा है? हाँ, इन बातों के बाद हाँ, उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी हाँ, रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। सुनो, विधवा थी तो स्वामिनी वही थी, और उसका बेटा यहां तक बीमार हुआ। कौन बीमार हुआ? बेटा। भैया ये बीमार होती तो बात समझ में आती है कि उम्र में बड़ी है, जाने की उम्र आ गई है, लेकिन बेटा, और बेटा बीमार, बेटा रोगी, तो किसी भी माँ बाप को ये पसंद नहीं आएगा। इसका तो बाप है ही नहीं, ये माँ है, ये स्वामिनी थी, इसका बेटा, एक घर में प्रॉब्लम आई, बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, सांस मर गया, नहीं बोला, क्या हो गया? सांस लेना मतलब बंद हो। वो तो मर ही गया ना। फिर आगे तब वो एलिया से कहने लगी, हाँ, हे परमेश्वर के जन, हाँ, मेरा तुझसे क्या काम? हाँ, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है, हाँ, कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो, हाँ, और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे प्रॉब्लम लेके कहां गई? परमेश्वर के जन। परमेश्वर तुम्हारा प्रॉब्लम दोस्तों के पास लेकर जाएंगे, उनकी सलाह लेंगे। तुम्हारा प्रॉब्लम काका मामा रिश्तेदारों के पास लेकर जाओगे, उनकी सलाह लोगे, तो काम नहीं बनने वाला। आपने परमेश्वर के जन के पास जाना चाहिए। वो परमेश्वर के जन के पास गई, अपना प्रॉब्लम बताया, बोला अरे तूने ये सब रोटी मांगी, मैंने रोटी दी, सब कुछ अच्छा किया, मेरा बेटा बीमार हो गया, मर गया है। परमेश्वर के सेवकों के पास चाहिए। और सेवकों, आपके लिए भी आज्ञा है, सेवक ने भी कहा अपना बेटा मुझे दे। लेना सीखो। प्रभु के सेवकों, प्रचारकों, लीडर्स, दूसरों का प्रॉब्लम लो, और तुम इधर उधर मत जाओ। बगल वाले को बोलो इधर उधर मत जाओ। हाँ। कोई है जो कहेगा आमीन? तुम कहां जा रहे हो? ये सेवकों, प्रॉब्लम लेना शुरू करो। लोकल ना विचारा, सिस्टर क्या प्रॉब्लम है तुमसे, उनका प्रॉब्लम लो। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो एलिया बोला कहां है तेरी प्रॉब्लम? उसने कहा ये, बेटा लिया, उसके ऊपर 3 बार पसर गया, और प्रार्थना की। और जो प्रार्थना की, उस प्रार्थना में एक चीज हमें मालूम पड़ती है, अलीशा की स्टोरी एलिया के साथ रिपीट थी। आमीन, सुने, इस प्रॉब्लम को सुनते हैं। चलिए पास्टर्स लोग, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। उसने यहोवा को पुकार के कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं? अरे बाप रे, ये स्टोरी तो अलीशा की स्टोरी थी। अलीशा के पास शुनेम की औरत ने, जिसका चेला था, एलिया का चेला बाद में अलीशा बना, उसकी भी स्टोरी थी, डबल पोर्शन मांगा, उसको भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके पास भी शुनेम की औरत थी जिसने रहने का घर दिया। सारपत की विधवा की केवल हम आटे वाली कहानी समझते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि सारपत की विधवा को एलिया जानता था, एलिया सारपत की विधवा को जानता था, और इसने एलिया के लिए रहने की जगह दी थी। केवल आटा, केवल पानी नहीं पिलाया, लेकिन उसने क्या दिया? जगह दी थी। कोई है जो कहेगा आमीन? लैंड दिया था। लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु के पास जमीन मांगिए, बड़ी बड़ी जमीन, ताकि वहां खुदा का एक एक मंदिर अलग अलग जगह पर आप बना सके। यू कैन बिल्ड अ चर्च। तो सारपत की विधवा के पास एलिया टिका था, उसके और कोई रेफरेंसेस नहीं है। इतना ही एक रेफरेंस एलिया ने दे दिया कि जिसके यहां मैं टिका हूं उस पर विपत्ति लाएगा। और बाइबल जो कहती है कि उसका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। इसका मतलब जब तुम देते हो, प्रभु तुम्हारी ब्लेसिंग मल्टीप्लाई करता है। लेकिन प्रभु आपके परिवार में, आपकी फैमिली में जो बीमारी आती है, तकलीफ आती है, प्रभु आपको चंगाई भी देता है। He will heal you, वो आपको चंगा करेगा। आपकी मरी हुई आशा, आपके मरे हुए विश्वास को वो फिर से जिंदा। कोई है जो कहेगा हालेलुया। क्योंकि आज किसी की आशा खत्म हो गई है कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अभी कुछ होने वाला है। अब ही, जब कुछ नहीं है, प्रभु कहेगा अब होगा। अब सब एक दूसरे वाले बगल को जो खड़े हैं उनको बोलो अभी होने वाला है।
अब होगा। आप बोल रहे हो ब्लड प्रेशर, आप बोल रहे हो डायबिटीज, आप बोल रहे हो कि तनख्वाह नहीं मिल रही, आप बोल रहे हो परिवार की समस्या, बोलना अब ही होगा, अभी ही टाइम है, अब ही समय। कोई है मेरे साथ जो जोरदार ताली बजाकर somebody will say amen, hallelujah। ओके, आज प्रभु ने जो बोला क्विकली 10 मिनट बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर दिया है डरो मत। सारपत की विधवा ने दिया, बम्पर ऑफर था, एक के ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन तो मिला ही मिला, लेकिन जब लड़का बीमार हो गया, मर गया, प्रभु ने लड़के को जिंदा कर दिया। कोई है जो कहेगा कम ऑन, कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज मैं जो बोल रहा हूं 5-10 मिनट सुन लो। गॉड सेड आपके पास तेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कुछ हो या ना हो, पहला फर्स्ट कुछ नहीं है, आप जीरो हैं, आपका फ्यूचर है, आपका करियर है, कुछ हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, तेल। जेनेसिस 28 पढ़े, जेनेसिस 28 मैं निकाल के लाया ताकि टाइम बचे। 28वां अध्याय और 17 वचन, 16-17 पढ़ेंगे तो लिखा है कि तब याकूब जाग उठा हाँ। और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में प्रभु है और मैं इस बात को न जानता था। 18 हाँ, डायरेक्ट अभी हाँ। दूसरे दिन सवेरे याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। तेल डाल दिया। क्या? तेल। जबकि घर से जब निकला था कुछ लेकर नहीं गया, लेकिन जिस शख्स की कहानी हम देख रहे हैं, जो वो घर से निकला, उसके पास कुछ नहीं था। मनुष्य के पुत्र के पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। जब राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु जब पैदा हुआ तो उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। कैसी विडंबना है, राजाओं का राजा, उसके पास सर छिपाने की जगह नहीं। जब पैदा हुआ तो सराय में भी, हॉस्पिटल छोड़ो, सराय में भी जगह नहीं थी। क्यों? उसने कोई घर नहीं रखा, सराय में उसने कोई जगह नहीं रखी ताकि आप लोग घर पा सके, आप लोगों के लिए नई बिल्डिंग्स, आपके लिए नए फ्लैट्स, आपके लिए नया घर, नई प्रॉपर्टी बन सके। इसलिए उसने अपने को गरीब बनाया ताकि आप अमीर बन सके। उसने आपकी बीमारी अपने आप पर ली ताकि उसकी चंगाई आपको मिल सके। उसने खुद बंधुआई में जाने का निर्णय किया ताकि आप छुटकारे का आनंद ले सके। आपके पाप उसने अपने ऊपर लिए ताकि आप पवित्र बन सको। कोई है जो कहेगा, कोई है जो कहेगा आमीन। याकूब के पास रात में जब सोना था, पत्थर का तकिया बनाया, उस पे सोया। लेकिन जब मैं याकूब को मैं देखता हूं, जब उसने दर्शन देखा, एक सीढ़ी स्वर्ग से पृथ्वी पर लगी हुई है, दूत ऊपर नीचे आ जा रहे हैं और ऊपर परमेश्वर सिंहासन पर है। तब उसने एक पत्थर का खंबा बनाया और उस पे उसने तेल उंडेला। आपका फ्यूचर, ये प्रभु ने मुझे कहा, आपके पास क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करने के बावजूद आप जब फ्यूचर को तलाश रहे हो, भविष्य को तलाश रहे हो, शून्य से शुरू कर रहे हो, आप शून्य होंगे चलेगा, लेकिन आपके पास तेल का होना जरूरी है। You need to have the oil। और ये ऑयल क्या है? पवित्र आत्मा का चिन्ह है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, एक और औरत है, खोलेंगे नहीं? 2 किंग चैप्टर 4, दूसरा राज्य 4 में एक औरत है, उसका पति मर गया। सुने, उसका पति मर गया और बहुत सारा कर्जा छोड़ गया। आपके जिंदगी में कर्जे होंगे। पॉइंट नंबर 2, फ्यूचर करना है, आपके पास तेल होना चाहिए। कर्जे, लोन्स, डेप्ट्स, बहुत सारा कर्जा है और चुकाने के लिए पैसे नहीं है।
और प्रभु के सेवक के पास है, अलीशा के पास आई कि मेरा पति मर गया, वो तेरा डिसाइपल था, चेला था, तुम्हारे चर्च में आता था और मेरे पास बहुत सारा कर्जा है। और फिर अलीशा ने यह नहीं पूछा कि तू कहां जॉब कर रही है, सैलरी कितनी है, कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी क्या क्या है, सोना है क्या, गोल्ड है क्या जिसको बेचकर कर्जा चुका सकते हैं। उसने केवल एक सवाल पूछा, तेरे पास क्या है? औरत ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा तेल है। मेरे भाई मेरी बहन, कर्जे से बाहर आना है आज। वी आर गोइंग टू ले आवर हैंड, हमारे हाथ आप पे रखेंगे, आप कर्जे से बाहर आओगे। आपके पास पैसा प्रॉपर्टी नहीं, अभिषेक होना चाहिए ताकि आप कर्जे में से बाहर निकल सको। कोई है मेरे साथ? कोई? कम ऑन, गिव हिम अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज। अनॉइंटिंग चाहिए जवानों बच्चों, अनॉइंटिंग, वी नीड अनॉइंटिंग। बगल वाले को बोलो, हमको तेल होना चाहिए, हमारे पास अनॉइंटिंग होनी चाहिए, हमारे पास। कर्जे से बाहर आओ, टंग से बोलना शुरू करो, पवित्र आत्मा से भरना शुरू हो जाओ, नीचे गिर जाओ। चर्चेस मध्ये आत्मेत लोळा खाली जमिनीवरती, घरामध्ये लोळा, घर में आप वहां पर लोटपोट हो जाइए, वहां पर रहेंगे, आत्मा में भर जाइए, पवित्र आत्मा में नहाइए, अन्य भाषा बोलिए, कर्जा खत्म हो जाएगा। उस तेल से उसका कर्जा खत्म हुआ। इस अनॉइंटिंग से मेरे बहुत सारे कर्जे जो इस बिल्डिंग पर थे, बहुत सारे कर्जे जो मिनिस्ट्री पर थे, उसी अनॉइंटिंग की वजह से वो कर्जे खत्म हो गए, निकल गए। यदि अभिषेक होगा, you will come out from them। अब कर्जे से बाहर हो गए। कोई है जो कहेगा आमीन? तीसरा क्या बोलूं? आपका ऑक्यूपेशन कुछ और है, प्रोफेशन कुछ और है, और आप को ऊपर जाने का स्कोप नहीं मिल रहा है। ध्यान से सुनिए, प्रोफेशन कुछ और है, आपको और ऊपर जाना है, स्कोप नहीं मिल रहा। आपके पास क्या होना चाहिए? तेल है। एक शख्स था, एक लड़का था, जिसका प्रोफेशन था भेड़ बकरियां चराना। दाऊद की बात कर रहा हूं मैं। उसका प्रोफेशन था भेड़ बकरियां चराना, बट ही वॉज नॉट ग्रोइंग। हेलो सुनिए, जो भी बाहर काम करते हैं, he was not growing. growth is necessary, ग्रोथ होनी चाहिए। उसकी उन्नति नहीं हो रही थी जॉब में, पैसे में, वो बढ़ नहीं रहा था। उसका प्रोफेशन कुछ और था। गॉड सेड कि नहीं, तेरा प्रोफेशन मैं बदलूंगा और तेरे को एक लेवल से यहां लाऊंगा। अब उमड़ने का समय है, अब ओवरफ्लो होने का समय है। लेकिन बोले ये पॉसिबल नहीं है, जो काम कर रहे हैं उसमें पॉसिबल नहीं है। फिर एक सेवक आया जिसका नाम शमूएल था, और वो शमूएल अपने साथ एक सिंग में तेल लेकर आया। और जब वो तेल उसने छोटे लड़के दाऊद पर डाला, उसका व्यवसाय बदला, उसकी ग्रोथ हुई और वो इजराइल का राजा बना। नेक्स्ट 13 इयर्स। सुनो हाथ जवानों, ध्यान सुनो, बोलो, क्लेम करो। जो जवान है सब लोग क्लेम करो, बोले नेक्स्ट, बोलो, हाथ उठाओ सब लोग, सब कोई भी बोले नेक्स्ट 13 इयर्स मैं टॉप पर रहूंगा। विश्वास है आपको? अभी इमीडिएटली नहीं होगा। दाऊद को 13 साल लगे, यूसुफ को 13 साल लगे। बोलो नेक्स्ट 13 साल मैं टॉप पे रहूंगा। मेरे पास महल होगा, घर होगा, फ्लैट होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरी फैमिली होगी। यीशु मसीह के नाम में सब कहेंगे आमीन। विश्वास से ऐसा बजाओ जिससे विश्वास है आपके पास, दिखाओ ये, उसको दिखाओ विश्वास। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक शख्स था, मैं प्रचार करूंगा इसके ऊपर, खड़े रह सुन लो। पास्टर्स ऊपर रहो, पास्टर्स। एक पास्टर था जो रो रहा था, एक पास्टर था जो तकलीफ में था। देयर आर पास्टर्स, देयर आर लीडर्स, देयर आर मिनिस्टर्स। और मैं उन पास्टर्स की बात कर रहा हूं जो लोग दूसरा जॉब नहीं करते। वो क्या कर रहा था? रो रहा था। क्या कर रहा था? कौन रो रहा था? पास्टर, एक सेवक रो रहा है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्रियल प्रॉब्लम। ही वाज इन टीयर्स। पढ़ो, मैं आप लोग खाली देखो, आपको मैं नहीं कह रहा कि निकालो, मैं पढ़ रहा हूं, इस पे मैं पूरा मैसेज दूंगा फिर कभी। हालेलुया जीसस, वंडरफुल गॉड।
बड़ा खूबसूरत सा वचन, पढ़ते ही मजा आ जाए आपको। प्रभु ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। एक लीडर जो काम नहीं करता, मैं तो रोता हूं, आप लोग नहीं रोते, मैं रोता हूं। मुझे बहुत तकलीफ होती है जिसको कॉलिंग मिली है और जब मैं देखता हूं कि वो सेवा नहीं कर रहा, मुझे तकलीफ होती है। ये शायद मेरी कहानी ज्यादा है, तुम कितने लोग रो रहे पता नहीं, कुछ को फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है। 25 सालों में जो आए हैं उनके लिए मैं खुश हूं, लेकिन जिनकी कॉलिंग थी और जो चले गए उस पर ज्यादा दुख होता है मुझे। प्रभु ने कहा मैंने तुच्छ जाना है। मैंने एक लीडर को प्रभु ने कहा मैंने ही रिजेक्ट कर दिया। अब प्रभु ने शमूएल से कहा, सेवक है, भविष्यवक्ता है, नबी है, याजक है। प्रभु ने कहा कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा, कब तक उसके लिए रोते रहेगा। सेवको, इफ यू आर क्राइंग फॉर योर लीडर्स, योर सबऑर्डिनेट्स, योर पास्टर्स, योर को-पास्टर्स, आपके मिनिस्ट्री में वो लोग जो सेवा नहीं कर रहे, उनकी वजह से परेशान हो, रो रहे हो, आज प्रभु की वाणी आपके लिए आ रही है। कब तक तुम विलाप करोगे, कब तक रोगे? किसी जमाने में आप ये थे, वो थे, ठीक है, लेकिन अब रो रहे हो ना, कब तक विलाप करता रहेगा? एंड प्रभु ने कहा अपने सींग में तेल भर के चल, अपने सींग में तेल भर के चल, अपने सींग में तेल। इफ यू हैव ऑयल इन, आपके पास यदि तेल है, आपके पास सिंग है, और सेवक पैदा होंगे, और पास्टर्स पैदा होंगे, और बिशप पैदा होंगे, कोई है जो कहेगा यस? जोरदार तालियां इफ यू गेट इन द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु ने कहा तुच्छ जाना है। नाउ गॉड इज रिजेक्टिंग पीपल, माय डियर पास्टर्स। अपने सिंग को तैयार करिए, क्योंकि प्रभु कह रहा है ये सिंग है और सिंग में तेल है ना, और पास्टर्स बनेंगे, और सेवक बनेंगे, बिशप्स बनेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और जिसके पास थोड़ा है, आखिरी है, उसके लिए भी अभी वचन सुना हमने। सारपत की विधवा, उसके पास क्या था? थोड़ा, आखिरी। जिसके पास थोड़ा है, आखिरी है, उसके लिए भी यही कहना चाहूंगा कि उसके पास थोड़ा, उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा तेल है। इफ यू हैव ऑयल, आपका आखिरी शुरुआत बनने जा रहा है। योर Z इज बिकमिंग A, आपका जो एंड है, खुदा वहां से शुरुआत करने जा रहा है। He's beginning your life, He's beginning your blessing, वो आपके आशीषों की शुरुआत। कोई है मेरे साथ इसे getting come on, आपका एंड नहीं हुआ है। बगल वाले को बोलो मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मैं खत्म नहीं हुआ हूं। क्योंकि प्रभु का बंदा, प्रभु की बंदी जब खत्म होती है, प्रभु कहता है मैं अल्फा हूं, मैं शुरुआत हूं, आई एम द बिगिनिंग। समबडी विल से आमीन। जहां हम एंड हुए, प्रभु बोलता है मैं शुरुआत हूं। आमीन, हालेलुया। आगे एक पास्टर्स के लिए साम 133 1 and 2, भजन 133 1 और 2 लिखा है, क्या ही अनोखी बात है प्रभु के लोग आपस में मिले रहे। घर में रहोगे मजा नहीं है। अनोखी बात कब होती है? जब आपस में मिलते हो। सैटरडे, संडेस, 130 रोज। क्या ही, बगल वाले को बोलो क्या ही अनोखी बात है प्रभु के लोग आपस में। कम ऑन कम ऑन, टेल समवन, क्या ही अनोखी बात है प्रभु के लोग आपस में यस मिले रहे। हालेलुया, आमीन। का एकत्र यायचं, क्योंकि वो अनोखी बात है। और जहां 2 या 3 आते हैं, राजाओं का राजा भी प्रभु का प्रभु आ जाता है। अब मैं पढ़ रहा हूं 133। मला वाटलं काढलं बिडलं असेल पोरींनी, काही नाही काढलं। ओके जाओ दे, ठीक है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूं। जाओ। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। आगे सुनिए 2, यह उस उत्तम तेल के समान है। कौन सा उत्तम तेल? सुने, अभी पूरा नहीं हुआ। उस उत्तम, सब लोग बोलो कौन सा उत्तम तेल है? वो तेल नहीं जो खाली तेल है, वो तेल नहीं जो मछली फ्राई करता है।
ये उस उत्तम तेल के समान है। कौन सा? जो हारून के और दाढ़ी पर बहकर वस्त्र के छोर तक, यानी सुने सुने मतलब क्या है? यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर याजकों, पास्टर्स, आप तेल में भीगे हुए हैं। हमने गाया माइनर रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे ये शमा। फिर से रूह के तेल में भीगी रहे और जलती रहे ये शमा। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में बैठा और गाऊं तेरी कहेगा आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या होना चाहिए? याजकों, पास्टर्स, क्या होना चाहिए? एक आखिरी बोल दूं सबके लिए, इफ यू आर बिलीवर्स, यदि हम विश्वासी हैं, हमारा विश्वास है कि हम इस देश में एक यात्री हैं। यात्रा का गीत है ये। हम क्या हैं? एक यात्री। यात्री एक जगह पे रुकता है क्या? गॉड इज अमेजिंग। आप यदि विश्वासी हो, यीशु ने उसका हाथ थामा। जब तक आपकी आंखें यीशु पे हैं, आप सही सलामत आगे जिंदगी में चलते रहोगे, बढ़ते रहोगे। कोई है जो कहेगा आमीन? कहना चाह रहा हूं, हम परदेसी हैं। एक दिन आएगा कि हम, कौन होता है परदेशी? कौन होता है पराया धन? कम ऑन, हाँ, बेटियां पराया धन होती है। कलेसिया भी पराया धन है। एक दिन जाएगी। किसके पास जाती है लड़की? दुल्हे के पास। हम भी दुल्हे के पास जाएंगे। लेकिन जब दुल्हे के पास जा रहे हो और दुल्हा आपके पास लेने के लिए जा रहा है, तो क्राइटेरिया वही है, आपके पास बुद्धिमान कुमारियों के जैसे तेल का होना जरूरी है। मत्ती 25वां अध्याय, यू नीड टू हैव ऑयल। आपकी मशाले में तेल होना जरूरी है। आमीन। यदि तेल होगा तो स्वर्ग के राज्य में जाओगे, यदि तेल नहीं तो आप नहीं जाओगे। अनॉइंटिंग इज इंपॉर्टेंट। समबडी विल से आमीन। कम ऑन, जोरदार तालियां प्रभु के लिए। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कभी ये मिस्ट्री मैंने बताई है, तेल कैसे बनता है? ऑयल, मिस्ट्री ऑफ ऑयल बताइए मैंने, बड़ा बेहतरीन मिस्ट्री ऑफ ऑयल। एंड व्हाट इज दैट प्लेस? डू यू रिमेंबर? गेथसेमने, गेथसेमने, मिस्ट्री ऑफ ऑयल। वो जान जाओगे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑयल इज मस्ट फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर प्रमोशंस, आपकी उन्नति के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए। पास्टर्स यदि रो रहे हैं अपने मिनिस्ट्री के लिए, पास्टर्स के जिंदगी के लिए और विश्वासियों के लिए भी मूर्ख नहीं, बुद्धिमान बन जाओ। ऑयल, जोरदार ताली बजाकर। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, मेरा भर गया है और बढ़ गया है और बढ़ भी रहा। सिर पर वो तेल माला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा ला 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 ला
तेल है, तो आने वाले दिन में आप ये बोल सकते हो कि आज कुछ तूफानी करे। जोरदार कमान की बोल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। इस रात के समय परमेश्वर जो जो आपके मंदिर में इकट्ठा आपकी इबादत कर रहे हैं और जो कुछ दान उन्होंने दिया है परमेश्वर, आज दुआ करते हैं इस प्रार्थना के समय उनके बंधन तू तोड़ परमेश्वर और उनको आर्थिक आशीष से भर दे। यही मैं दुआ प्रार्थना करती हूँ, जिस हृदय से उन्होंने दिया है वो वैसे ही परमेश्वर उनका ओ परमेश्वर हम दुआ करते मल्टीप्लिकेशन तू कर। यीशु हर एक आपके हाथों में सौंपते, धन्यवाद देते हर एक बातों के लिए। प्रभु यीशु के महान जीवित और अद्भुत नाम से दुआ करते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए, आमीन। ओके, बहनें एक तरफ आगे आगे आ जाएं, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो जाने वाले हैं, सारे स्टूडेंट्स कोशिश करें आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। यूथ्स भी मैं चाह रहा हूं कि सामने खड़े रहें। वांट टू प्रे, ले और हैंड्स, हर एक के लिए प्रार्थना हो। हाथ उठाएं, यस हाथ उठाएं, जो भी है मांगो, प्रार्थना करो। प्रभु आप मंदिर में हो, खाली नहीं जाओगे। हमारे हाथ रखने से पहले शायद प्रभु आपको छूना शुरू कर दे। यस, एंड द पावर, हालेलुया। आपके डायबिटीज, आपका ब्लड प्रेशर, हड्डियों का दर्द, हालेलुया। माए जो बच्चे के लिए, पत्नी जो पति के लिए, पति जो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों की समस्या मुझे नजर आ रही है। यस, हालेलुया। एक बहन, हालेलुया, नई नई प्रभु में विश्वास से ये सोच कर आई है कि मेरे घर में कुछ अद्भुत होने जा रहा है। यस, विश्वास रखे बहन, विश्वास रखे। हाथों को उठाएं, यीशु का नाम लो, बोलो यीशु मेरे जीवन को तू छू, यीशु मेरे परिवार को छू। जिस शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, प्रभु मेरे शरीर को छू। यहाँ वो है जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, यहाँ वो है जो आपकी रिपोर्ट को बदल सकता है, यहाँ वो है जो टूटी हड्डियों को जोड़ सकता है, यहाँ वो है जो बंद आंखें खोल सकता है, यहाँ वो है जो आपकी जिंदगी को संवार सकता, यहाँ वो है। आपका ध्यान नहीं है, आप लोगों का ध्यान नहीं है। हालेलुया, रा 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 रा, ओ या 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 या, मैं तो फायर, या 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 या, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Just check his head. Head check करो। Wonderful God. Shathana ma 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 ma. Yeah yeah yeah. Okay, okay. Wonderful Jesus. Run run run. Pastor दुआ शुरू करो। I pray, I pray, I pray. Move, move, move. जीवन को
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। देखिए भीड़ की वजह से आंखें बंद रखे, भीड़ की वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा सबके लिए। एक दूसरे के ऊपर सब गिर रहे हैं। वी नीड बिगर प्लेस। ऑडिटोरियम बंद है, आइए विश्वास से सभा है। मैं सबके पास नहीं आऊंगा। कुछ बहनों को सामने लाए, कुछ बहनों को सामने लाए। पीछे वाली आगे मत, आगे है वैसे ही रहने दो, पीछे से आगे आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए, बिंदास है। यस, या पूरे या बराबर आ जाओ। भाई भी आ जाओ, चेतन आगे बेटा, दीपक आ जाओ, यहाँ पे आओ। आई जस्ट वांट टू प्रे। पीछे वाले बच्चे हो, हाँ पीछे वाले हालेलुया। वंडरफुल गॉड, वंडरफुल गॉड। आ जाओ दीपक, यहाँ पे मेरे पास। यस बच्चा इधर आ जाओ, बेटा इधर आ जाओ। यस यस, कम ऑन लिफ्ट अप योर हैंड। हालेलुया। बहनों हाथ उठा लो, पीछे वाले सब लोग। प्रभु छू रहे हैं मेरे पास, मैं सबके पास नहीं पहुंच पाऊंगा। कम ऑन लिफ्ट अप योर हैंड and let the fire, let the fire. I pray. Yes. देते हैं। आइए अपने दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते हैं। प्रभु तेरी मौजूदगी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम पापी थे, लेकिन तूने हमसे प्यार किया। प्रभु हमें जीने के लिए प्रभु तेरा अनुग्रह काफी है। प्रभु आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह हर एक पर रहे,
तेरी कृपा की दृष्टि हर एक पर रहे मेरे खुदा बाप। और प्रभु जो वचन प्रभु हमारे लिए आया है कि प्रभु वो तेल प्रभु जो हमारे लिए आवश्यक है वो तेल लेकर हम चले, ऐसा होने दे। हर एक के जीवन को प्रभु तेरे सामर्थ्यशाली हाथों में देते हैं। हर एक को तू प्रोटेक्ट कर यीशु मसीह के नाम में, प्रोटेक्ट कर मेरे खुदा। हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुर्बलता से, हर एक बीमारी से हम जड़ से यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी को धमकाते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू इंतजाम भी करेगा और प्रभु हर एक बच्चे प्रभु तेरे लहू के बाड़े के तले सुरक्षित होंगे। हम विश्वास करते हैं कि हर एक परिवार में प्रभु इसी हफ्ते में तू अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा। जिस प्रकार से तू लाखों इस्राएलियों के साथ था और वचन था कि यहोवा अकेला ही उनकी अगुवाई करता रहा, उसी प्रकार से प्रभु ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनकी अगुवाई तू करेगा और वो कह पाएंगे कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा नित्य करता रहेगा। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो प्रभु तेरे राज्य के लिए बोएंगे, इससे बड़ी बेहतर बात क्या होगी मेरे खुदा बाप। हमारे जीवन का सबसे बड़ा मौका ये होगा कि हम तेरे भवन को बनाएंगे, प्रभु तेरे भवन को बनाएंगे। प्रभु मैं यही प्रार्थना करती मेरे खुदा बाप कि हर एक मन को तू छू ले मेरे खुदा बाप। जिस प्रकार दाऊद कहता है कि ओ मेरा मन परमेश्वर के भवन के लिए तड़प रहा है, प्रभु हम भी ये कहें कि प्रभु तेरे मंदिर की धुन में खा जाएगी, तेरे मंदिर की धुन में खा जाएगी। और प्रभु यही धुन कि तेरे मंदिर को हम बनाए, जो जो मन में इच्छा रख रहे हैं उनके मार्ग तू खोल दे मेरे खुदा बाप और इंतजाम तू कर मेरे खुदा बाप। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस कलीसिया को तेरे सामर्थ्यशाली हाथों में देते हैं। जब घर लौट रहे हैं प्रभु तू उनके साथ बात कर। प्रभु लोगों ने बाहर दिए जलाए होंगे, लेकिन प्रभु उन्हें नहीं पता है कि प्रभु जब ये लोग चर्च के बाहर जाएंगे, जब तेरे बच्चे चर्च के बाहर जाएंगे, वो ज्योति का काम करेंगे। और जिनके घर में अंधकार है मेरे खुदा बाप, वहां पर ज्योति का काम करेंगे मेरे खुदा बाप। इतने सारे ज्योति प्रभु तेरे भवन से निकल रहे हैं, प्रभु मकसद के साथ निकलने दे कि तेरे राज्य के लिए खड़ा होना है। धन्यवाद हम देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और विजयशाली नाम से मांगते, सुना तो ग्रहण कर।